हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? पहला कार्ड है पेशेंस का। पेशेंस कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या परेशान हो रहे हैं तो धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वहाँ ये कार्ड कहता है कि धैर्य बनाए रखें। अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करें। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये समय आपका इंतज़ार करने का है, धैर्य बनाए रखने का है। और अगर अपने जॉब या बिज़नेस में जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द आप काम ख़त्म करना चाहते हैं, अगर इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं तो वहाँ भी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक चलें, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने पर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे या अपने काम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में आपको मुश्किल आ सकती है। तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अपने जो भी आपका टारगेट है या जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की जो स्थिति है वहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं। आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं वहाँ अपनी तरफ से आपको अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। पूरे भरोसे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जब आप काम करेंगे तब अपने टारगेट को भी अचीव कर लेंगे और जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का आप जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है उसके लिए खुद को तैयार करें। यहाँ पर परेशान होने के बजाय जो ये वक्त है वो अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाएं। किसी तरह के भी नेगेटिव थॉट्स को अपने भीतर ना आने दें। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करें। पेज ऑफ फायर ये आपके प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कुछ नए स्किल्स को सीख सकते हैं या कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, किसी चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना।
नेक्स्ट है लव का कार्ड। लव कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप जहाँ यहाँ पेशेंस कार्ड कह रहा है कि धैर्य रखें। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से बनाएं, खुद को तैयार करें। अगर इन दोनों एनर्जीज़ को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये लव कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है। आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से अगर आपका काम प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। आप का प्रेजेंटेशन काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। लोग इससे इम्प्रेस होंगे। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं भी हैं तो आप अपने न्यू आइडियाज़ की वजह से, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में नयापन लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये कुछ लोगों के लिए ये पेशेंस कार्ड कहता है कि इस वक्त धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड लव कार्ड कहता है कि जो भी आपने अपने लिए कोशिश की है, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है या फिर अपने लिए आप जो भी आपने कोशिश की है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है आपको, या किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में आप सफल रह सकते हैं। तो लव कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को दर्शा रहा है। जो भी आपने अपने लिए तैयारियां की हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? पहला कार्ड है एट ऑफ एयर का कार्ड। एट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपकी जो भी सच्चाई है उन्हें आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को आप स्वीकारेंगे तो जैसी भी आर्थिक स्थिति है वहाँ आप अपनी ज़रूरतों को मैनेज कर पाएंगे। अगर एक फॉल्स आप इमेज क्रिएट करेंगे, आप सोचेंगे कि इस समय जो भी स्थिति है, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं या आप कहीं किसी से कम नहीं हैं, अगर ऐसी एनर्जी है आपकी, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि अपनी परिस्थितियाँ आप एक्सेप्ट कर लें। ये जैसी भी है, संतोषजनक है, बुरी है, अच्छी है, जैसी भी है, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो उस मुताबिक आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी आपके लिए यही है कि अपनी आर्थिक स्थिति को आप खुद स्वीकारें। आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो जाए, इसमें कोई शक नहीं कि आज अगर किसी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं तो ऐसी ही स्थिति हमेशा बनी रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन तब तक अपनी स्थिति को आपको स्वीकारने की ज़रूरत है, उसी के मुताबिक आपको चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वाटर का कार्ड। फाइव ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर हो सकता है कि आपके कुछ फैसले गलत रहे हों या आपके जो भी एक्शंस रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट रहा हो या फिर कोई काम आपने किया हो, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ किया हो, उसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा हो। इस समय हो सकता है कि जो आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हों वो आपका एक गलत फ़ैसला रहा हो, या अगर आपने कोई बड़ी रकम कहीं खर्च कर दी है
तो इसकी वजह से आज आपको अफसोस हो सकता है कि आप इस वक्त सोच रहे हो कि अगर वो सेविंग आपने की होती तो इस समय जो परेशानियां हैं वो नहीं होती। इस तरह के आपकी सोच हो सकती है। तो जो भी पास्ट एक्शंस रहे हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, उन चीज़ों से जो कुछ भी आपने सीखा है उस सीख को आज में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका हर डिसीजन सोचा समझा हो। जो नुकसान तब हुआ था वो अब ना हो। निराशा में आने के बजाय अपनी परिस्थितियों को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि दूसरों के दबाव में आकर जीना छोड़ दें। यहाँ सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरों की एक्सपेक्टेशन की वजह से आप खुद को किसी स्ट्रेस में ना डालें। सोसाइटी में अपने आप को हो सकता है कि संपन्न दिखाने का स्ट्रेस हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए हो कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी करें, इस बात का आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति जैसी है उन्हें आप एक्सेप्ट करें। आप उन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, किन ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, इसका आपको फ़ैसला लेना है। यहाँ कोशिश करें दबाव में लोगों के, सोसाइटी हो, फैमिली मेम्बर्स हो, इनके दबाव में आने के बजाय आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। इस समय जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस बारे में सोचें समझें और उसी के मुताबिक आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहेगी, लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। पर्सनल लाइफ में सोसाइटी हो, फैमिली मेम्बर्स हो, यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मैसेंजर ऑफ एयर है, यहाँ पेज ऑफ एयर है। ये अपने पर्सनल लाइफ में आप हो सकता है कि काफ़ी बिज़ी हों, कई लोगों से आपको मिलने जुलने का मौका मिले, इस वजह से आप बिज़ी रह सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ने की वजह से यहाँ चैरियट कार्ड है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। पर्सनल लाइफ में जहाँ भी रिश्तों में एक ठहराव आ गया था, वहाँ देखेंगे कि रिश्ते आपके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप की वजह से दूरी आई थी या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां आ गई थी, तो आपके पर्सनल लाइफ में आपके रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। पेज ऑफ एयर भी है यहाँ। ये भी कार्ड कहता है कि आपकी लोगों से बातचीत हो सकती है। यहाँ आपके कुछ लोगों के लिए है कि जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी वो दूरियां ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि आप अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन दिनों आपको काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिले, सोसाइटी में हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। आप क्या कह रहे हैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आपकी बातें किसी को आहत कर सकती है, तो आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, ताकि आपके रिश्तों में किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई दूरी ना हो। चैरियट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि
आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। अगर आपके ट्रैवल से रिलेटेड प्लान्स रहे हैं, किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं या कोई और वजह से प्लान्स हैं, तो आप इन दिनों ट्रैवल कर सकते हैं। और ये मैसेंजर ऑफ एयर और चैरियट, ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है या अपने अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़ी या अपने फ्रेंड्स से जुड़ी, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बदलाव आ सकता है। चैरियट चेंज को दर्शाता है, तो यहाँ पर किसी न्यूज़ की वजह से आपके लिए कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती है। ये नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी। चैरियट कार्ड आपके लाइफ की प्रोग्रेस दर्शाता है, तो किसी न्यूज़ के आने की वजह से सडन कुछ चेंजेस है, कोई ट्रैवल प्लान आपके बन सकते हैं, कोई आपसे मिलने आ सकता है या आप किसी से मिलने जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।